साथी है कि बच्चों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़े, बस इन्हीं को बदलना है। इन्हीं के अंदर बच्चों को प्रवेश करना है। जब मन बुद्धि चित्त बच्चों को पकड़ लेंगे, बस वहीं से तुम्हारे अध्यात्म की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक मन को बुद्धि को चित्त को सत्संग वचन नहीं पकड़ाओगे, तब तक ऐसे आने जाने सुनने से कुछ नहीं होगा। जिनसे काम लेना है, जिनको बदलना है, उन्हीं को वचन पकड़ाना। जब धीरे धीरे इन बच्चों को पकड़ने लगोगे, तो उसी तरह से मन बुद्धि चित्त में परिवर्तन होने लगेगा। तुमको उधर से इधर की तरफ मुड़ना है, उधर से इधर की तरफ चलना है, और इधर से उधर की तरफ चलने की तैयारी करना। काम तो सिर्फ इतना है, लेकिन ये तैयारी कितनी कठिन है, क्योंकि आदत यहाँ पर रहने बसने की, निकलने की आदत तो है नहीं, और किसी ने निकलना बताया नहीं है। जो सतयुग त्रेता द्वापर में आते जाते रहे, उनको भी निकलना नहीं मालूम था। वो भी आकर के इसी काल और माया के इस जाल में वो भी फंस रहे बेचारे। रात बार धन दौलत मान सम्मान पत्नी बाल बच्चों में रहते रह गए, अभी तक इसी में से फंसे पड़े। तो जब कभी निकला नहीं गया, निकलने की युक्ति भी नहीं मालूम, निकला जाता कि नहीं निकला जाता, कैसे निकला जाता कुछ नहीं मालूम, तो एक तरफ से पाठ पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कुछ जानकारी पहले युगों में लोगों ने दी होती तो आज सरल हो गया होता, लेकिन इधर की तो जानकारी रही, लेकिन उधर की जानकारी उधर की बात किसी को मालूम नहीं थी कि उधर क्या होता है, उधर है क्या। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने ये रास्ता खोला, अरे भाई तुम्हारा घर उधर है, इधर नहीं है, इधर है ये तो काल माया का है, तो जीवात्मा काल माया की नहीं दयाल की, इसलिए जीवात्मा का घर तो उधर है। ये भेद केवल संत महापुरुषों ने आके खोला, क्योंकि कोई आया किसी को मालूम नहीं था। तो ये काल माया का देश बड़ी विचित्र रचना है, और सब लोग अपना संगठन, अपना मतलब व्यवस्था बनाने की कोशिश अभी करते हैं। तो काल ने भी अपनी व्यवस्था बनाई है, और जीवों को वहां पर तरह तरह की शारीरिक इंद्रियों की सुख की सुविधाएं दी, और उन्हीं सुविधाओं में हम फंस गए। ये समझते थे हमको सुविधा दे रहा, हम ये जानते नहीं थे हमको फंसा रहा, ये तो मालूम नहीं था। ये तो जानकारी अब हुई जब संत महापुरुष आए और उन्होंने रास्ता खोला, तब समझ में आया कि हम फंस रहे हैं। ये फंसने का रास्ता था, जो काम वो अपनी व्यवस्था चलाने के लिए ये फंसने का रास्ता उसने रखा। तो धीरे 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 अब आपकी समझ में आ जा रहा। जब सब सुनने लगोगे, बच्चों को पकड़ने लगोगे, धीरे धीरे जीवन में उतारने लगोगे, तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले सुनो, सुनो गुनो और धुनो, तब सब समझ में आ जाए। क्योंकि संत महापुरुषों के वचन कानों का विषय नहीं है, कानों का माध्यम तो कान ही है, लेकिन ये विषय मन बुद्धि चित्त के लिए था। जो इधर फंस गए इनको उधर से निकालना है, और इनको उधर ले चलना है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। जब कहीं जाना होता है तो तैयारी करनी पड़ती है, और जिधर जाना उधर की तैयारी भी नहीं मालूम, वहाँ किसकी तैयारी होती, कौन सा सामान जाता है। तो ये तो जब सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा कि सतगुरु मेरी तैयारी करा दीजिए। मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि मैं आया वो भी भूल गया, किस रास्ते से लाई गई मैं वो भी भूल गया। मैं सब हो चुकी, मुझे अपना होशावास कुछ नहीं।
अब धीरे 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 अनजान व्यक्ति को एक बार की खड़ा करना मुश्किल है। पहले उसको खड़े करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कैसे खड़ा किया जाए, क्यों खड़ा किया जाए, क्या सहारा देके खड़ा किया जाए। ये तो सब जानकारी सत्संग ही आपको बताएगा। बिना सत्संग के तो कोई जानकारी कर ही नहीं सकता। अभी अवसर मिल गया, मालिक की दया हो गई, उन्होंने सब महापुरुषों को कहा जाओ भाई धीरे से इनको जगा के ले आओ, इनको ले आओ जगा कर। और जब जगाने आए तो हम लोग बहुत बेखब सो रहे थे। जब भोगों की गफलत नींद में सो रहे थे तो मतलब यानी जब गहरी निद्रा में लोग सोते थे एक दो बार जगाओ तो ऐसे ही करता हूँ, वो नहीं जा पाता। फिर लगातार तो कहानी वही बच्चों से जगाओ, वचन सुना सुना कर इनको जगाओ। जैसे यहाँ किसी को जगाना हो तो आवाज लगाते हैं आप, आवाज को सुन के जगता है। ठीक इसी तरह मन बुद्धि चित्त को उधर जीवात्मा इन सबको जगाना है। तो कैसे कहा, वो वचन है संत महापुरुषों के, जिनको जगाना मालूम है, जिनको घर का लोग मालूम है, युक्ति भी मालूम है कैसे जगाया जाए, कौन सी आवाज लगाई जाए, कौन से वचन फरमाए जाए, ये कैसे जगाएंगे। तब जब आप सत्संग में शामिल शरीक हो गए तो धीरे 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 सब समझ में आने लगे। एक बार ये तो कोई नहीं समझ सकता। अगर समझ गए तो 750 वर्ष जो संतों का आगमन रहा तो सभी लोग अब तक समझ के जाग गए होते, अपने घर चले गए होते। लेकिन नहीं, इतना प्रसाव है, उस प्रसाव के हम आदि हैं। बगैर काल के सामान के हम रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर भी काली का है। जब काल का शरीर है और शरीर के लिए अभी सब कुछ चाहिए आपको। अभी तो शरीर के लिए तुम सारा प्रयास कर रहे, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। अभी तो इन्हीं की चाहत है। इसकी चाहत में राहत नहीं है, परेशानी है। जब चाहत सत्य की होगी, नाम की होगी, बच्चों की होगी, वो चाहत तुमको राहत देती और राहत दे करके तुमको घर पहुंचाएगी। और सच्ची राहत तो जब मिलेगी जब अपने आप घर पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ हम कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, सुविधाएं, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद को भी घर जाना। इसका मतलब और सच्ची सुख शांति अपने घर में मिलती। अब क्योंकि इस नकली घर को हमने घर मान लिया है, इसीलिए उसी तरह हम दौड़ते रहते हैं। अब ये भूल गए, अभी घर में थे तब मन करा नहीं भाई सत्संग चलो, आश्रम चलो, आश्रम चलो। अब यहाँ 10-12 दिन रहने बाद कैसे घर चलो, घर चलो। देखो कैसे भटकाता है। घर में भी चैन नहीं लेने दिया, यहाँ भी नहीं भटके देता। तो इस शैतान की कहना तुम कब तक मानते रहोगे और कब तक ऐसे भागते दौड़ते रहोगे। तो संत महापुरुषों ने आकर यही कहा, अरे भाई मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तू सोई। अब वो करो जो सतगुरु सत्यदेश, जो तुम्हारा श्री धर्म का मंडल लोक है, वहां जाने की जो आवाज लगाते वो सुनकर तुम उधर की तरफ चलो। इधर तुम्हारा कुछ नहीं। पहली बात तो छोड़ना मुश्किल है और छोड़ करके पकड़ना और मुश्किल है। और पकड़ करके मुखातिर होकर अपने घर की तरफ चलना भी मुश्किल है। और चल करके भी किसी मंदिर में वहां भी पहुंच सकते हो हम, क्योंकि यहाँ तो कोई सुंदरता है नहीं। जब यहाँ गलीज और गंदगी में आप शरीरों में फंसे पड़े हो तो उधर तो 5-7 निर्मल शरीर है सुंदर, तो वहां तो आप निकल ही नहीं सकते। बस यहाँ से गए बस आप यही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वो मालूम है कि अच्छा क्या है, जो तुम समझ रहे हो वो अच्छा नहीं है। जैसे माँ भोजन पका रही हो और लाल लाल अंगारा देखकर बच्चा कह नहीं माँ खिलौना दे दीजिए, तो ज्ञानता में कह रहा, माँ तो जानती खिलौना नहीं है, ये जला देगा उसको। ठीक इसी तरह से हम सब लोग भोगों के खिलौने मांगते रहते, लेकिन जो लेने आया उसको मालूम है ये खिलौना नहीं है, ये तुम्हारे फंसने का सामान है, तो कभी नहीं देंगे।
हाँ, इतना तो तुम्हारे साथ किया जाता है कि भाई तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, सामाजिक पारिवारिक कोई काम तुम्हारा रुकेगा नहीं, वो आइन टाइम पर कैसे किसी के द्वारा पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन तो करने रहो। एक काम सिर्फ दिया था, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन तुम भजन करने रहो। अब एक काम आप नहीं कर पाए। जहाँ सारे कामों की पूर्ति हो जाए, वो काम कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभकारी है, लेकिन अभी हम इसका निर्णय नहीं ले पाए कि लाभकारी है कि नहीं है, मार्गशील है कि नहीं है, क्योंकि अभी हम उस पर टिक नहीं पाए। सुनते हैं फिर फिसल जाते, फिर सुनते फिर फिसल जाते, फिर सुनते फिर फिसल जाते। अभी ठहराओ टिकाओ, मतलब स्थिर प्रज्ञता जिसे कहते हैं, वो नहीं आ पाई। जब स्थिर प्रज्ञता आ जाएगी तो फिर की देर क्या है भाई? देर तो जब तक है जब तक हम उसको पर विश्वास और दृढ़ता मजबूती से नहीं कर पा रहे। और जिस दिन विश्वास हो गया, विश्वास में कौन सिद्धि? बिना विश्वास के कोई काम सिद्धि नहीं होता। तो अभी न तो तुमको गुरु पर विश्वास, न उनके वचनों पर विश्वास, न उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास, न उनकी दया पर आपको विश्वास है। तो अभी तो सब विश्वास भी अभी अंधविश्वास में फंसा हुआ है। जब तक पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता मजबूती अपने विचारों में नहीं होगी, तब तक तुम शुरुआत भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन शुरुआत नहीं करने देगा। अब मन भी वही तरफ ले जाता जहाँ तुमको पक्का विश्वास हो गया पहले से कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, ये हमारा इसी से गुजारा है, मतलब यानी उधर विश्वास है आपको ना। तो यही सब चीजें समय से लाने के लिए संत महापुरुषों ने बहुत सरल तरीका सत्संग वचनों का प्रसारण, लोगों की कान तक आवाज को पहुंचाना। जब आवाज पहुंचेगी तो एक न एक दिन जरूर घूम के खड़ा हो जाएगी। भाई कोई हमारे लिए रोज आवाज लगा रहा, रोज में चिता रहा, रोज चला जा, भाई इनको कौन सी गरज है, इनको कौन से हमारे से स्वार्थ है। जब ये निश्चल स्थिरता अपने आ जाएगी, बस उसी दिन से कार्य की शुरुआत हो जाएगी। अभी जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने शुरुआत किया, क्योंकि यहाँ तो जावा जो था नहीं सोया था। अब सोया को जगाना कैसे जगाया जाए, किस युक्ति से जगाया जाए? पहले तो उसका हाथ पैर पकड़ के जगाते हो, पहले आप आवाज लगाते हो कि आवाज से नहीं जगाते हो, हाथ पैर हिलाओ गिराओ उसके, इससे भी नहीं जगा। तो तमाम तरह की युक्तियां प्रयोग करते हो, भाई पानी का छींटा मार दो, ये कर दो जग जाएगा। इसी तरह से जब संत महापुरुष जीवात्मा को जगाने आते हैं, वो भी इस तरह का प्रयास करते हैं, तरह तरह से जगाने की युक्ति हमारे आपके साथ प्रयोग करते हैं, किसी तरह से हम जाग जाए। लेकिन जाग तो जब जाएंगे जब जागने की इच्छा हो, जबरदस्ती तो नहीं जगा सकते, इसलिए जब से जगा दो तो इसलिए फिर सो जाता। लेकिन वो भी ये महसूस करे कि हमें जगाया जा रहा है, किसी काम के लिए, और हमें जगना चाहिए। तो संत महापुरुष ये जगाने का काम कर रहे हैं। जो वचन फरमाते हैं जगाने के लिए, जो सत्संग सुनाते हैं जगाने के लिए, जो सेवा में लगाते हैं जगाने के लिए, सुमरन भजन कराते हैं मन को जगाने के लिए, बुद्धि चित्त में मतलब यानी फुरना और प्रेरणा देते हैं। देखो कितनी बड़ी मेहनत करते हैं संत महापुरुषों ने जीवों के लिए। जो परिश्रम और मेहनत किया वो किसी ने नहीं की। तो किसी को क्या करे, अपने को अपने की चिंता होती। तो जीवात्मा तो यहाँ किसी की थी नहीं कि उनको चिंता होती। तो जीवात्मा तो मालिक ही है। जब तक मालिक स्वतः या अपना भेजा हुआ कोई दूध नहीं भेजेंगे तब तक तो कोई काम नहीं होगा। पर अपना दूध भेजते हैं तो जो मेरी खबर दे दो, मेरा संदेश दे दो, ये बता दो वो बता दो, पहले तो उनको भेजते हैं। जब उनसे भी आप नहीं जानते किसी तौर तरीके से और उनको ले जाना है तो फिर स्वतः आ जाते हैं। आएंगे मानव चोले में, क्योंकि जीवात्मा मानव चोले में है। अब मानो
शरीर में जीवात्माओं को जगाने के लिए उनको मानव चूल्हा धारण करना पड़ता है। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है जो ये गंदगी के शरीर को कभी स्वीकार नहीं किया। आप सामने में पवित्र देश में बैठे, अब अपनी जीवात्मा को ले जाने के लिए कितनी परेशानियां उठाते हैं, कितने रूप बनाते हैं, कितने शरीर धारण करते हैं, कैसी कैसी युक्ति बतख जीवों के सामने रखते, ये सब काम करते हैं। उनको कौन सी गरज है? क्योंकि हम लोग बेगरज हैं, अपनी गरज हमें नहीं मालूम कि हमारी क्या गरज है। हमारी गरज के लिए उनकी कोई गरज नहीं। अब उनकी बात हमें सुनना चाहिए, मानना चाहिए और उनके बताए सारे पर चलना चाहिए और धीरज से अपना काम बना लेना चाहिए। ये तो समझ और सोच एक दिन में नहीं आती है, कई जन्म निकल जाते हैं। जीवन में जितनी जड़ता होगी और जड़ता की ममता उतना ज्यादा समय लगेगा, तभी तो जान नहीं पा रहा। अब ये सबकी जड़ता, सबकी ममता, सबका लगाव अलग अलग है। इसी तरह से एक बार की सबको नहीं जलाया जा सकता। तो कहा चलो इसको थोड़ा समझ दें। वो तो सब जानते हैं कि किस तरीके से कौन जगेगा, उसके लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाए, कौन सी युक्ति उसके लिए सरल होगी। कठिन कर दिया जाए तो कर नहीं पाओगे और बहुत सरल कर दे तो शंका हो जाती है, फिर जाएगा कैसे? तो बीच का रास्ता बनाते हो। तो धीरे 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 सत्संग सुना कर धीरे धीरे तुम्हें जगाते आहिस्ते आहिस्ते। जिन बालक पाले महतारी, जैसे माँ बच्चे को पालन करती है, लोरियां सुनाती उसको है, सब तरह तरह के बच्चे। किसी तरह से बच्चा सो जाए और सोएगा तो शरीर बढ़ेगा, हड्डियां बढ़ेंगी, धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेगा। कितने प्रयास करती है, उससे कहीं अधिक जीवात्मा सदगुरु को प्यारी है। अब उसको कैसे प्यार देंगे, कैसे अपने में मिलाएंगे, अपनी तरफ कैसे घुमाएंगे, कैसे मोड़ेंगे, यही तो सब आपके साथ किया जा रहा। लेकिन अब समझ में आ गए तब तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुसिक बड़े विजय, तो बड़े सौभाग्य का समय होता है, खासकर इस कलयुग और तो बहुत घनघोर करते हैं। तो ऐसे समय में कोई सच्चाई का रास्ता मिला देते थे, बता दे, इशारा कर दे, तो ये दया ही समझेगा। नहीं तो ऐसे वक्त में कोई सच्ची अच्छे काम की सलाह भी नहीं दे रहा और न कोई सच्चे अच्छे काम कर रहा। सब के अंदर इतना स्वार्थ में सब डूब गए कि उनको सेवा धर्मार्थ परमार्थ समझ ही नहीं आता, न दिखाई देता। जबकि जानते हैं स्वार्थ काम नहीं आएगा, ये स्वार्थ भी तुम्हारा अज्ञानता ही है, भूल ब्रह्म है, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिनके लिए आप लगाव कर रहे हो वो भी तुम्हारे काम नहीं आए। लेकिन ये धीरे धीरे जब समझ आ गई तो सबसे किनारा करने लगो, रहो कहने के बीच, लेकिन समझदारी के साथ रहो। जैसे तुलाराम जी बहुत बड़े संत हुए, पूरे संत थे, लेकिन अपना बनिया का काम दुकानदारी को करते रहते थे, क्योंकि संत महापुरुष कभी अपने काम को बंद नहीं करते। जिस जाति में आते हैं जाति कर्म भी करते रहते हैं, ताकि जातियों में रहने वाले लोग अपने कर्म को भूल न जाए, कर्म में कायरता न आ जाए, घर बार छोड़ कर कहीं भाग न जाए, दूसरे के अधीन न हो जाए। वो समझते घर बार छोड़ के हम साधु हो गए,
साधु नहीं, तुम कायर हो, और कायरता में कितने का बोझा लाद लोगे, फिर कितने जन्म आपको लेने पड़े। इसलिए कलयुग में कहा साधु मत बनना। साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। अगर विचार आ जाए तो गृहस्थी में साधु हो गया, उसमें क्या बनना क्या है? अरे भाई बनने में तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अंदर में तो साधुता विचार है नहीं। और तुम बन के दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़ा पहन लिया लाल पीला सफेद, और कोई तो बाहर में कोई पाखंड, कोई छापा तिलक तिलक चंदन बंधन आला माला सब पहन देती है, कोई साधुता की है? ये तो एक आवरण है, एक आवरण। और आवरण में के अंदर अगर चीज सत्य नहीं है तो फिर आवरण झूठा हो जाएगा। आवरण से कोई काम नहीं होगा। वो तो जब अंदर में सत्यता तुम्हारी होगी कोई काम करेगा। लेकिन अब इतना समय निकल गया आवरण बनाते बनाते, पाखंड करते करते कि अब सब पाखंड में ही लौटी हो, उसी को आधार मान लिया। उसे इसको देखो, जान गए कि इस पाखंड में हमको मान सम्मान सामान मिलेगा, लेकिन भगवान मिलेगा ये नहीं विचार किया। अरे भाई ये जो भेष बनाया तो मालिक को पाने को नहीं बनाया था। अरे अगर मालिक को पाने का उद्देश्य नहीं हल हुआ तो भेष तुम्हारा नुकसान करेगा, क्योंकि तुम्हारा नकली भेष देख के लोग प्रणाम करेंगे। ये भी है, मान और सम्मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना, तो उस काबिल है नहीं। अब लोग बेचारे जानते नहीं, तू तो जानता है कि ये पाखंड है, ये बनावट है, मिलावट है, सजावट है, इससे अलग रहो। क्यों? भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेरी बात मिला ली रही ऐसी भक्ति करो, कोई न दिखे। कहीं जब कमाई करते हो, कमाई होती तो किसी को दिखाते हो, छिपा के रखते हो, लेकिन ये भक्ति जो शक्ति की कमाई है, जो युक्ति है, युक्ति से जो मुक्ति पाने की कमाई कर रहे उसको तो बहुत छिपा के रखो। अब अभी कमाई तो की है तो छिपाओगे क्या? तो ये पाखंड अहंकार है। अगर उसके लायक तुम्हारे में गुण नहीं है, तुम्हारे में कर्म नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा और इसका भी काम है जो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संत मत सादगी का मत है, ऐसा रोग जैसे कोई नहीं जान पाए। क्यों? भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। कहीं भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी पाखंड में, बनावट में, सजावट में नहीं है। कहा कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी, हमेशा सुखी, सुख की खानी है, खजाना है। लेकिन कहते बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना संतों के सत्संग की आप उसे समझ नहीं सकते। भक्ति करना कोई खेल नहीं है, खाने की धारा का। भक्ति करना इतना आसान नहीं है, पाखंड करना तो बहुत आसान। फट से आपने बाहर का पाखंड बना दिया होगा सरल, लेकिन उसको उसके अनुसार अंतर वृत्ति को बदलना और उस पर अपने आप को खड़ा करने ये तो बहुत मुश्किल है। और यही करना है, करना आपको यही था। तो संत मत कहता बहुत सादगी में रहो, कोई तुमको समझ न पाए। इसलिए संत महापुरुष जिन जिन जातियों में आए, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। बहुत सादगी में, उनका कोई भेष नहीं था किसी तरह का, कोई पाखंड नहीं था, और ना पाखंड किया, न कभी किसी को सिखाया। क्योंकि जानते हैं कि पाखंड सच्चाई से दूर रख रहा, सत्यता से दूर करेगा, अच्छे रास्ते से दूर करेगा, और नकली रास्ते पर खड़ा करेगा, और झूठा मान सम्मान दिलाएगा, फिर वो मान सम्मान तुम्हारे भोग का कारण बन जाएगा। इसलिए संत वक्त कुछ नहीं, बिल्कुल सादगी में लोग कोई समझ न पाए, ऐसा छिपा के रखो अपने आप को। अब जब तो कुछ है ही नहीं, तुम दर्शाते क्यों? क्यों कुछ है नहीं, है नहीं, लेकिन लोग उनको माने के हम साधक हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधक हैं, और बाहर का भेष बना लिया, और लोगों ने साधक का सम्मान दिया, और तुम बाधक साधक हो नहीं, तो सम्मान तुम्हारा नहीं था, और लिया है तो वो कर्जा बन जाएगा। एक तरह से तुम कर्जा यहाँ निपटाने आए हो कि कर्जे चढ़ाने आए हो, लेकिन बातें नहीं सुनते। जरा सा किसी को सेवा का अवसर दे दो तो फट से पाखंड में भरने को चाहता है कि हमको लोग गुरु मानने लगे, हमें लोग सब कुछ मानने लगे। अरे तुम ये समझो को हमको मत मानो, हम जिनके लिए
तुम उनको मानो, हम भी उन्हीं को मानते हैं और तुम भी उन्हीं को मानो। बात तो असली है, जैसे हम गुरु को मानते ऐसे तुम भी अपने गुरु को मानो। तो जानकारी तो बगैर सत्संग के तो होगी नहीं, तो इसलिए पाखंड से बचो जितना दूर, क्योंकि पाखंड काल का जबरदस्त सामान है, इसी में फंस देगा और सच्चाई हकीकत से बहुत दूर कर देगा। तुमको देखकर सुनकर तो लोग बदल जाएंगे, लेकिन तुम ऐसे रह जाओ खाली की खाली। पर उपदेश कुशल बहुत ही रे, ये आचरण के नर्म करें। कहते थे कि दूसरे को उपदेश करना, भाषण करना बड़ा सरल है, और वही उपदेश और वचन अपने में उतारना, उतार करके सच्चा अच्छा और चरित्रवान बनना, ये बहुत मुश्किल है। और करना आपको ही है। अपने अंतर व्यक्ति को बदलने के लिए तुमने ये किया और बजाय बदलने के बिगड़ गए, तो मतलब क्या निकला फिर आपका? समय बेकार चला गया। लोग तो लाभ उठा जाएंगे, लेकिन तुम नहीं कुछ कर पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए जब कहीं जाते तो सड़क पर देखा मील का पत्थर लगा हुआ था, उसने लिखा इतने किलोमीटर रास्ता, बता रहा सही, लेकिन कभी गया नहीं और न कभी जाएगा। उसको देख पढ़ करके तमाम लोग पहुंच गए, लेकिन वो अपनी जगह गड़ा है। इसलिए कहा भाई ईंट के पत्थर मत बनो, वो पत्थर मत बनो। आप कुछ चल करके, कुछ कर करके अपने आप को बदलो और मंजिल की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास करो, तो समझ में सब आ जाएगा। इसीलिए कहा करने ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई। वो करनी अध्यात्म की करनी ऐसी करो जो कोई समझे ना, समझ लेगा तो आपको लूट लेगा। कोई पैर छुपे लूट लेगा, कोई सामान दे के लूट लेगा, कोई और सम्मान किसी सम्मान करके लूट लेगा। तरह तरह से ये सब लुटेरे ही खड़े तुम्हारे सामान को लूटने वाले। और तुम क्या समझकर बड़ा सम्मान हो रहा, बड़ा आदर कर रहे हैं, बहुत लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो धोखा है। ये सब धोखा ही तो है। इसीलिए धोखे से बचना है। अगर धोखे से बच गए तो बस आपका काम शुरू हो जाएगा। तो संत महापुरुष जब जीवात्मा को अपनी लेने आए तो किस तरह से चिताते हैं, जगाते हैं, होश में लाते हैं। जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए। अगर मैं इस तरह कहता हूँ तो आपको भी पता नहीं कि कहाँ से कहते, अपने मन से करके कहते हैं। तो जब बच्चों को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे उनको वचन किसी के पकड़ने के सुनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जीवों को कैसे विश्वास हो, जीवों के विश्वास के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि है जीवात्मा सुरत हो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। अब तू अपने घर को चल। अब चूंकि इतने पर्दे पड़ रहे हैं, जैसे घूंघट कर दिया तो पर्दा पड़ गया, ऐसे सूरत पर इतने घूंघट, इतने पर्दे चढ़ गए हैं, बेचारी कैसे जाते। तो जो जगाने आए हैं वो आवाज कैसे लगाते हैं, उसे सुन लीजिए। गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी। जो वो समझाती कह रहे ऐ प्यारी सूरत, जरा अपने घूंघट को खोल, जो तेरे पर पर्दे पड़ गए। जब शत्रुओं से आगे कोई पर्दा नहीं था, शत्रुओं के नीचे जैसे उतारेंगे कारण रूप हुआ तो कारण पर्दा पांच तत्वों का सब स्पर्श रूप रसगंध है, ये पांच तत्वों का पर्दा डाल दिया गया। और जब कारण रूप के नीचे उतारा गया तो सूक्ष्म रूप में आई तो नौ तत्वों का पर्दा सत्स्पर्श रूप रसगंध चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन तत्वों का कमरा बना दिया। जब सूक्ष्म लोक के नीचे आई लिंग लोक में,
जिसे देव कहते, वो है सत्ता तत्व का। 10 इंद्रिया चतुर्संता में सतोगुण तमोगुण रजोगुण का ये सत्ता तत्व का कपड़ा। और जब नीचे जब मतलब लिंगों को नीचे उतारा तो यहाँ स्थूल ये मृत्यु लोक है। इसको संत महापुरुषों ने स्थूल लोक कहा। कहा कि स्थूल लोक में जीवात्मा तुझको उतारा गया तो पर तत्व कपड़ा पहना गया। देखिए जल पृथ्वी वायु आकाश, अब इतने मुखौटा, इतने घूंघट और पर्दे पड़ गए, उसको बाहर सब इसको उतार चल प्रदेश के लिए। तो किस तरह से प्यारी सूरत जीवात्मा है, मैं तेरे देश से तुझे लेने के लिए आया हूँ। जब तू देश से आई थी ये लोगों से होकर कितने पर्दे कितने मुखौटे तेरे पर चढ़ा दिए थे, पहरा दिए थे। तो जरा उसको हटा, घूंघट पट खोले। जितने पट वाले कपड़ा ही होता है, जैसे जितने भी पर्दे जितने भी घूंघट तेरे पर डाले गए उन सबसे अलग थलग हो और चल अपने घर की तरफ। आगे क्या कहे कि जब से तजी प्रीतम से आई, जब से तजी प्रीतम से आई, जब से तजी प्रीतम को आई, जब से तजी प्रीतम को आई, तब से मुख न उघारी, तब से मुख न उघारी, गोरी मुख खोलो घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोले घूंघट पट तारी। अब शुरुआत से याद करते हैं, जब से तूने प्रिय प्रीतम माली का सच्चा घर छोड़ा है और तुझसे उधर की तरफ तेरा मुख नहीं हुआ, तू इधर ही घुसी पड़ी रही। अब क्या मैं तुझे तेरे मुखटों को घूंघट को उतार ले आया और तुझे तेरे घर पहुंचाने आया हूं। तो क्या करें कि अपने और अपने प्रीतम की, अपने और अपने प्रियतम की, अपने और अपने प्रीतम की, अपनी और अपने प्रीतम की, सुधि बुद्धि सब ही बिसारी, सुधि बुद्धि सब ही बिचारी, गोरी मुख खोलो घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोले घूंघट पट तारी। तो समझा कि तेरे तूने अपनी और अपने मंडल घर की और अपने प्रिय प्रीतम माली की सबकी सुध बना दी। तेरे पास कोई यादाश्त नहीं रही कि मैं कहां से आई, मेरा सच्चा देश कौन था, मेरे सच्चे देश का मालिक कौन था, मेरा सच्चा प्रिय प्रीतम रखवाला सुरक्षा करने वाला कौन था। कहा तूने सब कुछ सारी सुधी तेरी भूल गई। आगे क्या करें कि हम ब्राह्मण वही देश से आए, हम ब्राह्मण वही देश से आए, हमें ब्राह्मण वही देश से आए। करूं विश्वास हमारी, करूं विश्वास हमारी, गोरी मुख खोलो घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोले घूंघट पट तारी। कहते हम ब्रह्म ज्ञानी, हम ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतगुरु सबको देखा और सबसे लेके आया और चल तो हम पर विश्वास कर, मैं तेरे देश तेरे घर से ही आया हूँ
और तुझे लेने के लिए आया हूँ। अमूल ब्राह्मण का मतलब हम ब्रह्म परब्रह्म ईश्वर महाकाल सपुरुष सबसे मिलके और सबको देख करके आया हूँ। और चलो मैं तुमको सबका दर्शन कराऊंगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा और तुम्हारे सच्चा प्रिय अपनी तुमसे मिलाऊंगा। आगे क्या समझा है कि तुम्हारे खातिर ओ मोही भेजो, तुम्हारे खातिर वही हमको भेजे, और तुम्हारे खातिर ओ मोही भेजे, तुम्हारे खातिर वही मोहे भेजे, हे मोही संग चलो प्रिय प्यारी, मोही संग चलो प्रिय प्यारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोले घूंघट पट तारी। कहते उन्होंने हमको तेरे कारण भेजा, जाओ हमारी सुती रूहों की बात को जगा के ले आओ, इनको बस पहुंचा दी। उनको कोई होश नहीं रहा, उसे भूल गई। जब से गई है तब से सारी सुध बुध अपनी भुला दी। अब जाओ उसको होश में खड़ा करो और मतलब नहीं और कहते कि मुझे संग चलो पियो जाए, तुम तो अकेले नहीं जा सकते हो, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा के छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो किस तरह से विश्वास दिलाती है, ऐसे थोड़ी चल पड़ेगी। आगे क्या रहे कि गीत आधार की सुनाऊं पकड़ी ध्वनि, गीत आधार की सुनाऊं पकड़ी, गीत आधार की सुनाऊं पकड़ी ध्वनि, गीत आधार की सुनाऊं चमा भूल खाऊं छवि न्यारी, चमा भूल खाऊं छवि न्यारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी। ऐसी सुंदर आवाज, सुंदर वाणी जैसे गीतों में होती है, उससे भी करोड़ गुना सुंदर आवाज। जो आए उसको पकड़ो और ध्वनि को सुनकर पकड़ करके तुम्हारे घर की तरफ चलो। तुम्हारा हर आवाज सती ही क्या कह रहे हैं, चलो लखो छवियारी, और वहां चल करके ऐसी छवि ऐसी सुंदरता जो किसी लोक में नहीं। मैं तो लोग तो आई नहीं, तो गंदगी का लोक है, यहाँ गंदगी भरी, यहाँ कुछ नहीं। इसके ऊपर जितने लोग हैं उन लोगों से भी करोड़ों गुना ज्यादा उधर छवि सुंदरता है। चलो मैं तुमको वो सुंदर मतलब देव और प्रकाश में चेतन देश में पहुंचा दूंगा। आगे क्या कह रहे कि जय गुरुदेव प्यार जब मिली है, गुरुदेव प्यारे जब, जय गुरुदेव प्यार जब मिली है, जय गुरुदेव प्यारे जब मिली है, तब कटी है दुख सारी, तब कटी है दुख सारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी। कहते सच्चे जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया सिद्ध किया, उनका जब प्यार मिलेगा तब तुम्हारे सारे कष्ट मुसीबत कट जाएंगे। देखो कितनी बड़ी जानकारी है, कितना रहस्यमय। जय गुरुदेव प्यार जरूरी, जब उनका सच्चा प्यार मिलेगा तो इस नकली प्यार को तुम समझोगे। यहाँ तो सबने नकली प्यार किया, तुम्हारे शरीर की शक्ति खराब की,
तुम्हारा सारा सब लूट लिया, कुछ नहीं बचा। कहा चल, जो प्यार मिली है तब कठिन दुख सारी, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति रहने वाली नहीं है। लेकिन जब उनका प्यार और किसी का नहीं, ये नाम बीच में क्यों लाया गया? वो नामी अनामी जिसने नाम को जगाया, सिद्ध किया, वो अनामी महाप्रभु जब मिलेगा, उनका सच्चा प्यार मिलेगा, तब तेरे सारे दुख कष्ट मुसीबत कट जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। और कहें कि जहाँ से तजी प्रियतम को आई, जब से तजी प्रीतम को आई, तब से मुख न उघारी, तब से मुख न उघारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी। कहते आसनी जब से तुमने सतलोक मंदिर छोड़ा और आने की जिद हटकी, तेरी बड़ी इच्छा बेटी देखने के नीचे को लोगों को, वो तेरा समझाने पर भी तू नहीं मानी थी। अब यहाँ कर देख कैसी फंसी और रो रही। तुम्हारी यहाँ कहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम्हारा कोई सुनने वाला है ही नहीं। सुनेगा कौन? तुम्हारी तो सुनने वाला तुम्हारा मालिक, वहाँ उनको छोड़ दिया तूने, और अपना सच्चा आनंद में, चेतन में, प्रकाश में जो तेरा देश था, घर मंडल मुकाम, उसको भी तूने छोड़ दिया। अब दुख के सिवाय कुछ था नहीं। मैंने पहले ही बताया कि वो नीचे बहुत गली गंदगी, मज्जा, लेकिन इतनी पीड़ा बन गई थी कि चलो एक बार नीचे के लोगों को देख लेगी कि नीचे के लोग में क्या है, कि दोबारा कभी फिर कभी नहीं करेंगे कि मस्त लोग में भेज दीजिए। लेकिन जब कोई चीज का अनुभव हो जाता तब तो ग्रह हो जाती है, लेकिन जब तक अनुभव हो तब तक इच्छा बनी रहती कि शायद इससे अच्छा हो, इससे बढ़िया हो, इससे ज्यादा प्रकाश में, आनंद में, चेतन देश हो। लेकिन जब यहाँ आ गई, अब इसके बाद जब जाएगी तब कभी नहीं करेगी, क्योंकि जान गई यहाँ दुख के सिवा, तकलीफ के सिवा, मुसीबत की सिवा, आपत्ति के सिवा यहाँ कुछ नहीं। जो मिला उसने लूट लिया। किसी ने शरीर लूटा और किसी ने मतलब बलपूर्वक लूटा, ये कमाया वो कमाया, इनको दिया उनको दिया, लेकिन बदले में तुमको कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ये सब अनुभव यहाँ कराया जा रहा है, ताकि तू कभी भी इधर आने का मन न करे। इतना वहाँ दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, महामारी और कष्टों को इतना दे दिया जाएगा कि दोबारा तू कभी मन नहीं करेगी कि मैं कभी मतलोक में जाऊंगा। इसलिए सब हो रहा है, इसलिए सब किया जा रहा है। तो समझ तो जब आएगी जब चेतन गुरु, चेतन नाम का गुरु नहीं, काम का चेतन गुरु। चेतन गुरु का मतलब चेतन जीवा को जगाने वाला, मन को भड़काने वाला, मन के सामान को दिलाने वाला नहीं, जीवात्मा को जगाने वाला और परमात्मा से मिलाने वाला और अपने सच्चे घर मंदिर मुकाम पहुंचाने वाला। जब तक ऐसा चेतन गुरु नहीं मिलेगा तो चेतनता नहीं है, होश नहीं आएगा, जागरूकता नहीं आएगी, तब तक जगह जग नहीं सकते। ये सब चीजें सत्संग ही देखा, ये है दिव्य सत्संग, ये कहीं नहीं होता है और आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। हाँ, कभी अगर अवसर मिला होगा और याद होगी तो मथुरा दरबार से, और कहीं। और कोई चुनाव का अधिकारी नहीं है, वो तो जिनको अधिकार दिया जाता, जो अधिकार लेके आते हैं वही उसके अधिकारी हैं और वही बताते हैं। ये सबको अधिकार नहीं। और तुम्हें क्या मालूम किसको अधिकार मिला कि नहीं मिला, किसको आदेश को हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जानकारी है नहीं तुमको। इसीलिए लोग शंका में रहते हैं, यानी मिलते हुए देखते हुए भी ले नहीं पाते और लेकर के अपना काम नहीं बना पाते और इसी शंका संदेह भूल में रह जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तुम। देखो उतना सुनो जितना समझो। ये नहीं आदमी पाठ पीछे से पाठ मतलब कहने का कहानी किससे नहीं, सुनते जाओ बोलते जाओ सुनते जाओ बोलते। एक ही वचन को पकड़ो, एक भी वचन अगर पकड़ में आ जाए उसी से काम हो जाएगा। वो तो मन की पकड़ है कि उसने किस वचन को पकड़ा। तो जब वचनों को पकड़ोगे तभी तो चलोगे। तुम्हारी पकड़ ढीली है और तुम्हें काम के सामान की पकड़ तुम्हारी अच्छी है, क्योंकि उसी को हमेशा से पकड़ते रहे, आदत है। लेकिन अब सत्य की पकड़, दया की पकड़ भी नहीं है। अब दया की पकड़ कब होगी? जब तुम दोनों हाथों से काल का सामान पकड़े हो तो दयाल का कहां से पकड़ोगे? तो ये हाथों से हाथों को खाली करना पड़ेगा। जो तुम्हारी पकड़ इधर की उसको ढीली करो। धीरे 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 उस पकड़ के मत के बारे में सोचो। जिनको हमने पकड़ा उन्होंने तुम्हारा कोई सहयोग किया? जिसने पकड़ा अपने मतलब के लिए पकड़ा, अपने स्वार्थ के लिए, किसी को शरीर का भोगों का स्वार्थ, किसी को मतलब कमाई का स्वार्थ, किसी को और कोई स्वार्थ। बिना स्वार्थ का यहाँ कोई साथी नहीं बनेगा। हाँ, परमार्थ का साथी केवल सदगुरु होते, उनको तुम्हारे स्वार्थ से कोई मतलब, तुम्हारे शरीर से, रूप से, रंग से, जात से, पाति से, धन से, दौलत, इससे उनका कोई मतलब नहीं। उनका केवल मतलब है अपनी जीवात्मा से। और क्योंकि जीवात्मा शरीर में बैठी इसलिए शरीर से मतलब रखते कि शरीर को निरोग रखो, विषय भोगों से उसको बचा के रखो, अच्छे खान पान में इसको रखो, अच्छी संग सोबत में रखो, अच्छे कर्म कराने में इसको रखो, ताकि ये कवर ठीक बना रहे। तो मेरी जीवात्मा काफी समय तक इसमें रह पाएगी तो वजन कर लेगी। बाकी उनका तुम्हारे शरीर से कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब इसलिए है किसी तरह से तुम राजी हो जाओ और मतलब इस काम में लग जाओ। लोगों की कितनी बड़ी हमदर्दी, जगत के सारे रिश्ते झूठे, केवल सदगुरु का सच्चा प्यार वो सच्चा है। क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे से नहीं, उनको प्यार अपनी जीवात्मा से। अब क्योंकि तुमसे क्यों है? क्योंकि शरीर में जीवात्मा है। तो जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, अगर कवर फटा हो तो कहते हैं जरूर निकाल के देखा गया हो, या तो प्रयोग किया गया ये सामान ठीक नहीं, तो कवर को हम पहले देखते हैं। अब ये मानव शरीर कवर है जीवात्मा का। हम आज तक यही नहीं सोच पाए ये जीवात्मा का कवर है और चमड़े का कवर है, और कोई धातु का तो है नहीं। ये चमड़े का कवर जीवात्मा का और जीवात्मा मालिक की है। अब अपनी जीवात्मा की सुरक्षा के लिए ये कवर उसने बनाया 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से ये कवर बना के तैयार किया और इसी कवर में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। पर बात इतनी ये है, अब इसे हम अभी तक नहीं सोच पा रहे। ये कवर है जीवात्मा का, तुम इसी में फंस गए। इसी को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय जीवन का नष्ट कर देते हो और ये नहीं समझ पाते ये शरीर नहीं, ये जीवात्मा का कवर है। और कवर से लाभ कुछ मिलेगा नहीं। कवर केवल सुरक्षा की होता है, सामान की सुरक्षा के लिए। और सामान क्या है? जीवात्मा है। उसकी सुरक्षा के लिए ये कवर उसने बना दिया और कहा भाई इस कवर को सुरक्षित रखना, इसको कमजोर मत करना। जितने ज्यादा दिन ये रह जाएगा उतने ज्यादा दिन आप वजन कर लो। लेकिन तुमने उसे भोगों में खराब कर दिया, सब शक्ति को छोड़ दिया। जैसे कपड़ा नहीं छोड़ते ऐसे आपने शरीर को नहीं छोड़ दिया। अभी उसमें कुछ रहा नहीं, कमजोर हो गया। जब कमजोर हो गया तो बीमारियां घेर लेती है, बीमारी कभी दौड़ती है। कोई तुम्हारे परिवार कब करेगा? जब तुम कमजोर हो गए। उससे समझो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो कहा कि भाई अब इसको कवर को मजबूत रखो, गंदा मत करो, और जो समय बचा है उसी समय में जीवात्मा का काम करो। देखो कितना सर, वैसे कोई सारा देने नहीं आता,
इतनी शक्तियां किसी ने नहीं कहा। वो तो उन्होंने समझाया कि वो बाहर का ये धर्म कर्म और नहीं किया कल मारो काटो उसका, मार काट दिया, कुछ नहीं किया। ये सुधार थोड़ी किया उन्होंने। अरे संहार कभी सुधार नहीं होता, संभाल सुधार होती। समाज में कोई नहीं आया संहार करने आए, उन्हीं को तुमने भगवान मान लिया। भगवान भाग्यवान जो मतलब भाग्य का मान माने निर्माण करते हैं। तो किसके भाग का किया? प्रहलाद के भाग का, ध्रुव के भाग का। उधर विभीषण का भाग बना दिया, उधर ग्वाल वालों गोपिकाओं का भाग बना दिया, मतलब यानी। लेकिन जीवात्मा का तो भाग नहीं जगा, जीवात्मा को तो नहीं जगाया, न उनको घर पहुंचाया। ये तो काम उन्होंने किया नहीं। इसलिए तुमको काल भगवान की जरूरत है कि दयाल भगवान की? दयाल भगवान तो मार काट करने आया, उसका इतिहास रोज पढ़ते हो, लेकिन दयाल भगवान संभाल करने आया। हमें तो अपने पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला चाहिए, सजा सुनाने वाला नहीं चाहिए। तो कम से कम बात को समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये बार बार नाम क्यों उच्चारण किया गया कि कहीं धोखे में ये न सुनो कि जय गुरुदेव नाम हरि का या जय गुरुदेव नाम राम का या कृष्ण का। कहते नहीं, काल सच्ची हुआ नहीं, ये प्रभु का नाम। प्रभु दयालु, जो सारी सत्ता प्रभु की। अब सत्ताधारी आया तो अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा देंगे। वो कितना इसलिए बार बार याद क्या है, जय गुरुदेव नाम किसका है? कहते प्रभु का। प्रभु का नाम जय गुरुदेव। कि तुम ये कहीं धोखे न पड़ जाना कि जय गुरुदेव नाम वैसा तो नहीं जैसे हरि नाम आया तो हिरण्यकश्यप को मार डाला, राम आया तो रावण को मार डाला, कृष्ण नाम आया तो कंस को मार डाला। क्या ऐसा तो कोई मारने वाला नाम तो नहीं? कहते नहीं, प्रभु का नाम। ये बचाने वाला है, ये रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला। इसलिए कलयुग का जगह नाम अलग। हमें कलयुग का नाम अपने युग का, अपने समय का, अपनी संभाल का, अपनी रक्षा का, अपनी माफी कराने का हमको अपना नाम चाहिए। लेकिन अभी जी बेचारा सुन ही नहीं पाया। और तुम भी बड़ी शर्म करते हो जब से कोई मेरा राम राम के लिए सीताराम के लिए, जिनको देखा नहीं, राम को देखा नहीं, सीताराम कुछ भी देखा नहीं। जिनको देखा नहीं उनको भूलते हो, और जिनको देख रहे हो उनको भूल गए आप। तो अभी हिम्मत तुम्हारी पुराने नामों की तरफ है। अभी तो तुम शर्माते हो, कोई जाने जा तुम देखते हो भाई, ये इतना खराब, इतना समृद्ध नाम आया। अरे तुम नाचो तो मीरा की जगह खुल के नाचो, सारी दुनिया नाच पड़े, सारी दुनिया मुड़ जाए। लेकिन अभी तुम छिपते हो, जब यहाँ से चलते हो तो सदरी बदरी जोड़े में डालते कि कोई रास्ते मिले तो तुम देखते हो। इतना खराब है, क्योंकि तुम अभी सत्संग नहीं सुनते हो। तुमको अपनी पहचान नहीं, तुमको अपने मालिक की पहचान नहीं, और जो कुछ तुम्हारे लिए आया तुम उसके बारे में भी कुछ नहीं। सब यहाँ छिपने के काम है। यहाँ तो आएंगे सदी टोपी साथ लगा दिखाई दे, जैसे उधर पहुंचे तो बस उतार जोड़े डाल दिया। तुम्हें तो देख कर जितने लोग जय गुरुदेव बोलेंगे, तुम्हें देखकर प्रभु की याद आए तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? तुम्हें देखकर प्रभु की याद आ जाए, और जितने लोग नाम उच्चारण करेंगे वो लाभ तुमको मिलेगा। लेकिन तुम छिपने का कोशिश करो। 4 काम दिए गए थे। कहा था बच्चा, जब कहाँ बैठते तो हो, जब बैठते तो मुंह नहीं बंद करते, किसी की निंदा करते, बुराई करते, चुगली करते, विचार कहना, उसकी जगह मेरे बच्चों को कहा करो, सुना दिया करो, तो तुम्हारा मन ठीक और सुनने वाला का भी ठीक हो जाए। अरे कहते इतना समय हमारे पास काम। अच्छा ऐसा करो तो एक माला ले लो, एक माला ले लो, उस माला पर नाम करो। कहते अरे उसको मन ही नहीं साथ दे रहा, मन साथ नहीं देता, कैसे करो? कहा अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे कहने से टाट बोरा पहन लो। अरे कल ये काम बता रहे हो ना, तो रिश्तेदारी बड़ी बेइज्जती होगी कि बोरा पहन के आ गया, बोरा पहन के। कहा अच्छा ऐसा करो
कि देश समाज की रक्षा के लिए तुम दूरदर्शी में वोट डाल देगा। अरे कल बाबा जी तो राजनीति सिखा रहे, देखो हमारे से क्या करने, तुमने 4 में से कोई कम नहीं किया। तो दया बड़ी अधिकारी तो कोई है नहीं, दया की जाए किस पर की जाए जब 4 में से आपने कोई काम नहीं किया और अभी छिपने की कोशिश करते हो। कभी कहा कोई बिरला, ये बिरला शब्द नहीं आया, कोई बिरला मीरा की तरह नाचेगा खुल के, बात ठीक नहीं है। ये सब छिपने की कोशिश करते, केवल यही तुमको सत्संग दिखाई देते इसी बाउंड्री में। जहाँ बाहर गए फट से तो सच्चा मान डाल दिया कि कहीं कोई ये ना कहते तुम गलती में हो। अरे कहा था जब तुम यानी काट बोरा पहन के निकलोगे, मेरी कोई निशानी लेके निकलोगे तो लोग तुमको मेरा कहेंगे जय गुरुदेव वाला, ये किसी का नहीं, जय गुरुदेव वाला। पहले हमें तुमसे बोलने की कोशिश करते, अरे घर से निकलो, तुम्हें देख कर लोग जय गुरुदेव बोलने लगे। धीरे 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 ये जितने लोग बोलेंगे वो लाभ सब तुम्हारे खाते में आएगा कि तुमको देखकर आज कलयुग के प्रभु का याद आ रहा है। वो प्रभु को याद कर रहा, तुमको नहीं याद कर रहा। तो तुमको देखने से प्रभु याद आ जाए, प्रभु की आवाज लगाने लगे, इससे बड़ा और परमार्थ कौन सा। तो ये सरल काम भी नहीं कर पाना, ये भी नहीं कर पाना। जब टाट पर आएगा तो बहुत लोग बेचारे छिपने लगे, मेरे तो बाबा जी बड़ा बेइज्जती वाला काम करवा। फिर जब चूक गए, चले नहीं सरकार में चूक गया हूँ, खुद थोड़ा सा मौका दी, कल अच्छा ठीक है साकार का विचार करो और सोचरी खुद भी लगा। वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अरे तुम्हारे पास कोई निशानी होनी चाहिए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आफत मुसीबत हो जाए तो लोग जानेंगे किसका है। तो फट से जब देखेंगे निशानी, कहे नहीं ये जय गुरुदेव का, ये जय गुरुदेव का, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये बहुत सत्यवादी है, ये सच्चे ईमानदार लोग। तो तुम्हारी ईमानदारी सारा विश्व देख रहा, लेकिन तुम ईमानदार बनने में शर्माते हो। बात तो सही है, इसीलिए लाभ से तुम वंचित हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम कोई शंका नहीं रखना, अपना पूरा परिचय दे रहा कि ये वो नाम है जिन जिन युगों में जो नाम आए और वो काम नहीं कर पाए, वो ये जय गुरुदेव कलयुग का जगाया प्रभु नाम कलयुग के जीवों का काम करेगा, ताकि किसी को शंका न हो भाई ये नाम कौन सा काम करे। जब सतयुग में हरि नाम आया तो प्रहलाद दोनों का काम हो गया। तो त्रेता में ऋषियों ने राम नाम दिया तो कहा कि वो विभीषण कहा, सुतीक्षण मुनि कहा और कोई भी मंदिरों का काम हो गया। जिसने माना उसने जाना, उसी का काम हुआ। और द्वापर में जब कृष्णा में आया तो कहते कि ग्वाल बाल गोपिकाओं का काम हो गया और किसी का नहीं। और किसी का नहीं कि क्यों कि किसी ने विश्वास नहीं किया। एक बार नाना चीजें जाते थे कृष्ण के पास, तो एक दिन कृष्ण भगवान ने जो चर्चा करते थे गोपिकाओं की, तो नारद को बड़ा खराब लगता, पता नहीं औरतों की चर्चा क्यों करते हैं, हम उनके भक्त नहीं, हमारी कभी नहीं चर्चा करते, उन्हीं की रोज चर्चा करते, रोज चर्चा। तो एक दिन करके दे दी, महाराज आप गोपिकाओं की चर्चा करते हो, हमारी चर्चा में आपका भक्त नहीं हो। कहा अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन में तो लोग से जा रहे थे, जब पहुंचे वो लोग में तो कृष्ण ने थोड़ा बहाना बना दिया, बड़ी जोर चिल्लाने
मेरे कलेजे में पीड़ बहुत हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा। कहा भगवान कोई उपचार नहीं है। कहा उपचार तो है कि इधर मृत लोग में कोई भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो मतलब है मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो नारद ने सोचा अच्छा उपाय मेरा, अब गोपिकाओं के पास जाऊंगा जिनकी बहुत चर्चा करते हैं, अगर वो पैरों की धूल देगी तो सब यानी नर्क में चले जाएंगे, सब नर्क में भगवान की पैरों की धूल ये सब नर्क में चले जाए। तो जैसे पूछे मतलब यानी पहले तो सब जगह हुआ है, किसने कहा भाई कोई कहते नहीं, कोई नहीं तैयार हुआ कि यदि भगवान को पैदल दूर तक क्या मैं जाऊंगा न नर्क में। तो देखो कह रहे मेरी किसी को चिंता नहीं है, नर्क में है, नर्क की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। और जब फिर गोपिकाओं के पास भेजा, कहा उनके पास जाओ। तो जब गए जैसे देखा तुम्हारे भाई आ गए कृष्ण भगवान के पास से आए, हमारे प्रेमास्पद के पास से आए, भाई क्या खबर हमारे भगवान कैसे है। कल तुम्हारे भगवान तो बहुत दुखी है। कल क्या करो उनकी बहुत पीड़ा हो रही है, कल बहुत दर्द है, कल मेरे लिए कोई सेवा बताइए। कल हाँ बताइए कि अगर कोई भक्त मृत्यु लोक में अपने पैरों की धूल दे दे तो मैं उसे ठीक हो जाऊं। फौरन गोपिका ने सबको बुलाया, अरे आओ जल्दी 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 आओ, और सब पैर झाड़ने लगी, कर ले जाओ जल्दी ले जाओ। तो नारद सोचा कि इनको नर्क की बिल्कुल डर नहीं, नर्क का डर नहीं। अरे कहते हम अपने प्रेमी जी ने जीने के स्वर्ग नर्क जी दे रहे, तो ले गए। तो उन्होंने सोचा कोई बात जरूर होगी। तो नारद जी ने धीरे चोरी से थोड़ी वो खाई चरण वो काम की और मंत्र में लगाई। जब पहुंचे कृष्ण के पास, जैसे तो वहां को तो था ही नहीं, वो तो ये देखना चाहते थे और नारद को बताना चाहते थे कि भक्त की महिमा क्या है, भक्त का लगाव अपने स्वार्थ की नहीं, अपने स्वर्ग नर्क से डर नहीं है, उसको अपने परमात्मक के सुख का डर है। तो कृष्ण भगवान ने कहा नारद जी तुम भी तो मेरे भक्त थे, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? तुम तो डरते थे कि कहीं हम नर्क में चले, हम चाहे मर जाएं, लेकिन तुम नर्क के लिए डर रहे कि आज नर्क स्वर्ग तुम्हारे अधीन है। तुम भी तो भक्त थे, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? भक्त वो है जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने इष्ट आराध को अर्पण कर देता है, अपना कुछ नहीं लगता। बात तो इसलिए होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये नाम की करामात है, नाम का काम है। अपने युग में जो नाम आया उस नाम को जिसने माना जाना पहचाना उसी का काम हो गया, बाकी सब रह गए। उस समय बहुत फिरके थे, आज तो बहुत फिरके आदमी है, तमाम नामों के लिए घूम रहे। इनको ये नहीं मालूम कि कलयुग का नाम कौन है। कलयुग के जीवों की परेशानी मुसीबत दिखते यानी खत्म करने वाला कौन सा नाम, ये इनको नहीं मालूम। सुनते तो रोज सुनाई जाता, सुनना और मानने में बड़ा अंतर है। सुनते हैं लेकिन मानते हैं, बल्कि निंदा करते कि बताइए नाम हो जाएगा कहीं। और उनको ये नहीं पता, नाम की महिमा नहीं मालूम है, इसलिए जितने फिरके इनको पहचाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कोई जगह बाकी नहीं लिखी जहाँ संदेश न दिया, कोई ये भी नहीं कह सकता उनको बताया नहीं। ये कहने के लिए मैंने रखूंगा। मैंने इस 8 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा, राष्ट्रीय मंच लगाकर, और सब जितने गुरु की वाणी अमर वाणी जो मतलब यानी सारे बच्चों वाणी को प्रचार करके सबको जगा दिया, सबको बता दिया। अब मानो न माने खुशी आपकी। अब मैंने कहा भाई मैं मनवाने नहीं आया, मैं मनवाने वाला कौन होता, मैं तो याद कराने वाला, उनके बच्चों की याद करा रहा हूँ, ताकि समय आने पर कोई ये न कहे कि मुझे मालूम नहीं था। मैं मुसलमानों की तरह आपको ये कहने को नहीं रखूंगा कि आए उससे नाम न हुए। तुम हो, मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का संदेश और वचन वाणी प्रसारित किए गए। और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर
उनको भी जानकारी दी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये संदेश प्रसारण करने जा रहा हूँ, आपको इसमें क्या मौत लगी। तो उन्होंने परमिशन दिया, लेकिन जाते वो भी नहीं जाते, कोई परमिशन तो देने में आना काले करते, जब परमिशन देते तो जाता कोई नहीं, वहां सुनने में कोई नहीं जाता। तो ये भी तो नहीं कह सकते कि हमको किसी ने बताया नहीं। इसलिए ये संदेश जो प्रसारण हुआ, कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे मालूम। जय गुरुदेव। जब ये लॉकडाउन लगा तभी लोगों को पता चला कि और कहीं से संदेश प्रसारण नहीं हो रहा, पूरा हिंदुस्तान चुप बैठा हो। लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि से बराबर संदेश आ रहा। बात क्या, तभी तो लोग नहीं समझ पाए इस भूमि का क्या प्रभाव। ये भूमि एक दिन सबको बुला लेगी, क्योंकि यहाँ 88,000 जन तपस्या, इतनी बड़ी संख्या, उनकी मेहनत परिश्रम, उनका त्याग और संयम इस जमीन में समाया हुआ है। और उन्होंने इसीलिए वो स्पष्ट कर दिया कि मेरी तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। कहते तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ है और विश्व विख्यात है, पावन पुनीत है। इस भूमि का लाभ किनको मिलेगा, जब किसी संत के साधक नाम की कमाई करें। नाम की कमाई करने वाले जब संत के साधक आएंगे, उनको पूर्ण सुख शांति मिलेगी। तो वो बेचारे अभी नहीं पढ़ते कि लिखा क्या है। अरे भाई रामचरितमानस तो बहुत पुरानी है, 550 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज है, उन्होंने लिख दिया और इस स्थान के बारे में जानकारी दे दी कि कोई भूल भ्रम में न रहे। अभी तो कितने गांव बस गए, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं। वो बस गए अपना शारीरिक इंद्रियों भोगों वाले कर्म नहीं करते, तमाम शहर बस गए, वो भी सब वही काम करते, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि तीर्थवर नैमिष विख्याता। ये तीर्थों का महातीर्थ विश्व विख्यात नैमिषारण्य और पावन पुनीत, ऐसा पवित्र कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा, साधक सुखदाता। ये साधकों को सुख देने वाली, ये पंडा पुजारियों को सुख देने वाली नहीं, साधकों को सुख देने वाली। तो तुम तो रामचरितमानस को भी नहीं मानते। तो कहते हैं यमुनी सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है और सबसे अच्छी है। तो लेकिन अच्छाई सच्चाई तुम रामचरितमानस की तुम मानते नहीं, क्या लिखा उसमें देखो तो पढ़ करके इस स्थान की कीमत क्या है और इसका लाभ किसको मिलेगा, वो कर्म करना चाहिए। जय गुरुदेव। तभी 88,000 ऋषियों की तो अब उसका प्रभाव है। इसी प्रभाव को देखकर महापुरुष ने इशारा किया था का बच्चा यहीं से सचिव के अंकुर निकले। तो अंकुर को आसमान में तो नहीं निकले, सबका आधार जमीन है। उसी आदेश का पालन करते हुए आपको इस भूमि पर बुलाया गया और इसी भूमि से यह अध्यात्म का कार्य शुरू हो गया, शुरुआत हो गई। यही सचिव के अंकुर है। अंकुर मतलब वो बीज जो बोया है सचिव का, सत्य व्यवस्था का और सत्य यानी रास्ते का, वो कैसे शुरू होगा। तो ये शुरुआत है। अब जो शुरुआत में लगता है वही इतिहास के शुद्ध पात्र माने जाते। जब बन जाएगा तो लाभ लेने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन वो सचिव के पात्र नहीं माने जाते कि भाई सचिव लाने में किसने मेहनत की थी, किसने तैयारी की थी। तो मतलब ये बात तो सही है। इसलिए कहा बच्चा में कलयुग का इतिहास बना लिया। अब कलयुग का इतिहास क्या, सचिव लाने का है। कलयुग के इतिहास का मतलब क्या कलयुग का ही बना रहेगा, कहा तो भी इतिहास कैसे बना। यानी कलयुग का इतिहास कलयुग में सचिव लाया जाए तो वो इतिहास होगा, वो कलयुग का महान इतिहास होगा। तो ये भी बात अभी समझ में लोगों की नहीं आई कि कलयुग का इतिहास बनाने वाला हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सचिव त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। तो बात जब समझ में आएगी तभी तो आप उस पर
उसकी तरफ चलोगे, उसको पाने का प्रयास करोगे आप, तो धीरे धीरे सुनते। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा हो जाओ। देखो सेवा एक लक्ष्य आपका, मुख्य लक्ष्य आपका सेवा है तो भगवान का, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करो। कहा पहले सत्संग सुनो, जब सत्संग सुनोगे तो उसमें से सरल युक्ति ढूंढो कि हम कौन सी युक्ति करने के काबिल है, हमारे में शक्ति ताकत, बुद्धि में विवेक ज्ञान कितना है, तो संयम और त्याग कितना बड़ा पड़ा है, तो तभी तो आप कर पाओगे। तो कहा कि इसके बाद सेवा, तब ये होगा कि भाई हम सेवा कर सकते, भजन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। उसके हम लायक नहीं, पाक सामने में पवित्र नहीं, तो कहते सेवा कर सकते। अब सेवा कोई बता दी है तो उसमें तुम इधर उधर करते रहते हो, क्योंकि सेवा नहीं आपको, और जैसे तुम्हारे कर्म वैसी सेवा बताई जाती है। जैसे सेवा सबकी अलग होती है। तुम ये क्यों कहते हो हमको दे दी गई, उनको क्यों नहीं दी गई, ये हमको क्यों नहीं है? अरे भाई तुम्हारे जैसे कर्म है वैसे तुमको सेवा, और जिसके जैसे कर्म वैसी सेवा दी। अब अपनी अपनी सेवा को मान मानो, वही तुम्हारे कर्मों के निवारण का साधन है। तो इसलिए सेवा प्रधान। और यहाँ जो भी आप सेवा करते हो, आप खुद जानते हो कि अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किसके लिए कर रहा हूँ? कहते आदेश पालन कर रहा हूँ। अब आदेश पालन परमार्थ की नहीं हो रहा कि तुमको तो लाभ मिलेगा जब आओगे, लेकिन जो तुम्हारे शरीर से और धन से और किसी सामान से जो व्यवस्था बन जाएगी, और जो व्यवस्था हजारों वर्ष तक रहेगी, जितने लोग जब तक रहेंगे उसका लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारा परमार्थ जुड़ जाए, ये परमार्थ जुड़ जाए। इसलिए आपको अवसर मिला है तन मन धन सामान लगाने का। लगाना चाहो तो लगा लो, कंजूसी करते रहोगे तो पैसा तुम्हारे काम आएगा। यहाँ तो लगाने से काम में आ सकता है, लेकिन जो रखे रहोगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम कोई उससे परमार्थ का काम कर नहीं सकते हो। वो तो सब घर परिवार के लोग छीन लेंगे तुमसे, तुमको तो ले जाने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ जो आदेश में लगा दोगे ये तुम्हारे साथ जाएगा, और इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकते। देखो कितना अच्छा सच्चा तरीका निकाल दिया गया, और तुम्हारे सामने लग रहा है। ये भी नहीं कहीं कि शंका है पता नहीं भाई कहाँ लगा दे, तो आपके सामने लग रहा है। पहली बात तो यहाँ सेवा कोई मांगी नहीं जाती, पहली बार भूम सेवा का आह्वान हुआ है, वो भी गुरु परिवार की। अपने लिए मैंने नहीं कुछ कहा, और मुझको कुछ चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा। लेकिन ये गुरु परिवार जब आएगा तो आप इनको कहाँ बैठा लेंगे? वो यही कहेंगे अरे भाई तुम जान गए थे, समझ गए थे, हम देर में समझ पाए, तो तुम पहले आ गए, तुमने किया क्या यहाँ? तो अपने धन तन सबकी सेवा से ये परमार्थ की नींव पर रही है, और इसमें परमार्थी जो व्यवस्था बनेगी वो लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। यही तुम्हारा कलयुग का इतिहास होगा। बात को समझना चाहिए आप। और अब की चूके फिर 84 जाओ, अगर इससे चूके तो 84 बनी बनाए। चूकना और चेतना दो ही काम। आप बिल्कुल बाटों पर खड़े हो, इधर गए तो 84 हुई, और इधर बच गए तो मुक्ति हो गई। वो तो मुक्ति है, इधर 84 है। अब इस बाटक को समझना है कि हम किधर जाएं, और जो मुक्ति मिल जाए, और किधर चूक गए तो 84 चले जाएंगे। तो विचार तो आपका मजबूत किया ही जा रहा है। अब कितने दिन में आप अपनी विचारधारा को मोड़ पाओगे, मजबूत बना पाओगे, परमार्थ को चला पाओगे? यही तो देर है, देर है कुछ नहीं। इधर कोई देर नहीं, वो तुम्हारे में है। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी बड़ी सेवा। देखो कल आपने ये सेवा किया, वो क्यों? जो काटा है वो इसलिए कि किसी का कर्जा मत लेना, काट के तब पूछा लेना, वो तुम्हारी गाय की सेवा है। और ऐसे मोल खरीद लिया जाए तो तुम्हारी शरीर की सेवा नहीं लगती, और कर्म तुमने शरीर से किए, तो शारीरिक कर्म उतारने के लिए ही कोई न कोई शरीर की सेवा रखी जाती है। अगर गौशाला न होता तो सेवा को नहीं मिलती। देखिए कितना बड़ा रहा। तो इसलिए जो कहा गया पहले उसको समझो, और फिर करो तो लाभ मिल जाएगा।
हम कुछ लोग कहते भी हमने कभी काटा नहीं, तो कोई जन्म से थोड़ी काटना सीख लेता है। अरे वहां जाके देखो लोग कैसे काट रहे हैं, जो काट रहे हैं उनको पानी पिलाओ, वो भी तो सेवा है। ऐसा नहीं है, यहाँ बहाना चलने वाला नहीं, संत वक्त में कोई बहाना नहीं। जो करना नहीं चाहते वो बहाना करते, और जिनको करना कोई बहाना नहीं, कहते भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, जो काट रहे उसको उठा के हम रखेंगे, वो भी सेवा हो गई। भाई अगर वो काटता जाए रखा ना जाए फिर भी तो सेवा उसकी पूरी नहीं हो जाएगी। तो काटना काफी नहीं है, उस काटने में कितनों की सेवा जुड़ी हो, कुछ काटने वाले, कुछ उठा के रखने वाले, कुछ धोने वाले, फिर उससे कटेगा, कुछ भूसा लाने वाले, कुछ पहुंचाने वाले, कितने लोगों को सेवा, एक फसल काटने में सेवा कितने की जुड़ी हुई है, ये चीज। अब अपने गायों के लिए अपनी सेवा किसी को मत देना। मैं तो भाई आप ना जो मुझे सेवा देते हो मुझसे खरीद लेते भूसा, ऐसी क्या बात, लेकिन ये सेवा वंचित है। अब वो तुम्हारी सेवा और किसी काम में लग जाएगी, और तुमने शरीर से अपनी सेवा कर ली, शरीर कर्म भी उतर गए और गौ सेवा भी हो गई। एक तीर से कितने निशाने हैं, इस पर थोड़ी दृष्टि डाला करो, कुछ गुणन किया करो। इसीलिए सबको काम रख दिया गया। भाई कुछ करने वाले, कुछ कराने वाले, कुछ बताने वाले, सूझ सलाह देने वाले। अगर अब एक इंजीनियर है और 100 मरीज बेकार, 100 यानी लेबर बेकार रहेगा। अगर इंजीनियर ना हो तो 100 बेकार। अब एक व्यक्ति 100 को काम दे रहा, 100 को सेवा दे रहा, 100 को सेवा में लगाए, उनको लाभ दे रहा। अब कहते हैं कि बताने वाले की तनख्वाह बहुत ज्यादा और काम करने वाली तनख्वाह कम। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो बताने वाला ज्ञान उसने प्राप्त किया है वो करोड़ों रुपए खर्च करके मिला है, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई वही माँ बाप ने पाल पोस के तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, उसमें कितना खर्चा, अगर सब खर्चा जोड़ लो तो इसको जो तनख्वाह मिलती है उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा, ब्याज भी नहीं मिल रहा उसको। बात समझने की है। इसलिए वो ज्ञान जो उसने प्राप्त किया है वो करोड़ों रुपए खर्च करके प्राप्त किया है, तब आपको काम में लगा रहा। नहीं तो तुम काम करने के लायक नहीं, कहाँ काम करोगे, तुम्हें जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबका स्थान अलग है, सबकी सेवाएं अलग है और अपनी अपनी सेवा में लगे। इधर उधर झांका ताकि मत करो, शंका में हो जाओगे और शंका करोगे तो सब काम खराब हो जाएगा। जय गुरुदेव। और देख लो कोई जो लोग बाहर गए तो बेचारे वहां सेवा कर रहे और रात भर वही बिताई उन्होंने। देखी कितनी बड़ी तपस्या करके वो सेवा गायों के लिए वहां कर रहे हैं और वह लाएंगे यहाँ पर। उनकी सेवा देखो, आप तो यही बैठे हुए पासे में तुमको मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का कोई भी कर्म अपने पर मत ला दो, कुछ न कुछ करके। दूसरी बात, ये भंडारा आपका चल रहा, मैं कितनी बार आपको इशारा करके कहा हूं कि लाखों लोगों का अन्न आता है और अन्न कोई ऐसे नहीं देता किसी का हमारा ये काम हो जाएगा, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, तो उसने ये दिया और तुमने खा लिया। अगर तुमने कोई सेवा नहीं की तो फिर कर्जा चढ़ जाएगा। यहाँ तमाम लोग पड़े खाते हैं। जब एक भंडारा है, भंडारा प्रसाद, तुम अपनी तरफ से वो बनाओगे प्रसाद है क्या? जो अलग एक चूल्हा बना के बनाओगे, ये क्यों कर्जा लाद रहे हो तुम? ये पाखंड मत दिखाओ। पाखंड में सारा जीवन बिताया है और फिर बिता के चले जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। ये महाप्रसाद है, भंडारे का वो जो भी मिल जाए वो महाप्रसाद है। तुम महाप्रसाद बना नहीं सकते हो। अलग कोई रोटी पका रहे तो क्या महाप्रसाद बना लोगे? क्या तुम्हारे रोटी पकाने से महाप्रसाद बन जाएगा? लेकिन हट जीते पकड़े, कोई जात पाती वाला अभिमान खाया जा रहा है, ये तो ये अगर करना तो घर जाओ। मैंने उसी दिन कह दिया तो मैं ये सब खाली करा दूंगा, क्योंकि हमको तो ऐसे लोग चाहिए जो पाक सामने में पवित्र हो। अब उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अब काम होना है। अब ये फालतू की भीड़ यहाँ नहीं लगाएंगे और तुमको यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सेवा नहीं हो पाई तो अपने घर जाओ चुपचाप। अब जब तक कमाने के लिए तो घर में रहे, फालतू यहाँ आ गए। ये यहाँ तुम आ नहीं गए तो और बोझा लाते रहे हो।
कितने लोगों का नाता, कितने लोगों का पैसा। मैं पूरे हिंदुस्तान को घूम घूम कर 4 घंटे बोलता हूँ, 6 घंटे मिलता हूँ, तब 10 रुपए देता निकाल के। कितनी मेहनत की कमाई है, मैंने इसको देखिए आप, कितनी मेहनत से कमा के लाता हूँ और आपके सामने आपके काम के लिए लगाता हूँ। तो हमें को देख लो आप, तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम। देखिए आप, जय गुरुदेव। अब आपके लिए बड़ी सेवा में चलो, जो लोग जिम्मेदारी से पूछे, जिस हिसाब से पूछ लो बता देंगे। इधर उधर कहा उधर प्लास्टर हो रहा, कुछ लोग वहां चले जाए, और कुछ और भी सेवाएं तरह तरह की। ये आपका कृषि फार्म है, ये आपकी भंडारे की सामग्री तुम्हारे भी काम आएगी, और यही सेवा जितने लोग यहाँ आते जाते रहेंगे और ये सब इस्तेमाल करेंगे, ये तुमको लाभ मिलेगा। इसलिए अपना काम ये देखो, उधर देखो कोई निराई करना हो किसी तरह तो ये पूछ लिया करो लोगों से, और गौशाले में जो लोग रहते हैं उनसे पूछ के। और दूसरी बात, गाय को कोई जूठन नहीं डालेगा, ये ध्यान रखना इस बात का। कोई जूठन नहीं, उतना लो जितना आप खाइए। जो भंडारे में प्रसाद बच जाए वैसे लोग बनाते, उनको मालूम है, उसी तरह बनाओ कि खराब ना हो। अगर वो बच जाए तो आप सारों को खिला सकते हो, लेकिन जूठन नहीं, वो अपने रखो। क्योंकि जो भोग लगता है, प्रसाद बनता है, और प्रसाद तुमने उठाया नाली में डाल दिया, तुम्हें क्या दया मिलेगी? दया भी तो तुम नाली में फेंकते हो, तुमको भी नहीं मालूम अभी कर क्या रहे। ये तुम्हारे घर वाला भोजन नहीं है, ये महाप्रसाद है। उतना लो जितना आपको। मैं कहता हूँ मेरा बर्तन देखिए आप, कोई चीज नहीं पाओ, मैं उसको धो के पी लेता हूँ, धोया धो का पी लिया, ये करके कि धोने वालों को भी घृणा नहीं होती, और एक कर भी बर्बाद नहीं होता। अगर वो कर नाली में चला जाए तो अपराधी हो गया, क्योंकि किसका धन दिया हुआ, किसने अन्न दिया है कि हमारा अच्छी जगह लगाएंगे, और तुम खाए खा के नाली में फैला दिया, तो दोषी बन जाओगे आप। इन बातों को बराबर ध्यान, जो लोग बनाने वाले हैं वो भी ध्यान दें, उतना बनाओ जितना तुम्हारा खपत हो जाए। आज दोपहर वाला तो सब एक टाइम भोजन बनाओ, एक टाइम भोजन, एक टाइम नाश्ता दो, नहीं ये सब बीमार हो जाएंगे। और बात आप समझते नहीं हो, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है, अन्न पचाने के लिए आप इतना शारीरिक श्रम नहीं करते हो। एक खुराक पचाने में 8 घंटे मशीन को लगते, तुम 8 घंटे में 20 बार खा लेते, ये डालिया कहीं वो डालिया कहीं वो डाला, ये सब भरते रहते हैं। वही धीरे धीरे बीमारी का कारण बन जाता है, जब वो इकट्ठा हो जाता तो बीमारी बन जाती है। इसलिए भोजन एक टाइम बनाइए, कभी नहीं खराब होगा। और शाम को वैसे भी कम, क्योंकि शाम को आप श्रम नहीं करेंगे। दिन में भोजन सूर्य की गर्मी से कुछ बचता है, कुछ आप चलते फिरते सेवा करते तो रात में खाए और सो गए, वही भोजन नुकसान करता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अब सुबह है इनको जलपान, उससे लिखा है जलपान, लेकिन जल का पान कोई नहीं करता। उसमें बिस्कुट ले गए, नमकीन ले गए, चाय, उसमें ये जलपान है। कह रहे हैं जलपान, जल तो इसमें आई नहीं। जलपान का मतलब इस मशीन को जल ही चाहिए। सुबह सुबह की शुरुआत पानी से करो, जब पानी इसमें भर लोगे तो अपने आप सफाई हो रही है, ये सर्विसिंग होता है। तो इसे कहते हैं कि जल, सुबह का पानी, दोपहर का मट्ठा और रात्रि का दूध, ये अमृत है, ये अमृत है। तो आपको संत मत के अनुसार जब चलना है, रहना, तो संत मत के अनुसार भोजन करो, कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी तो दूसरों की भी आ जाती है। हम तो डर गए मांसाहारी मुल्कों में, और सब लोग आए, सब छूते हैं, देते हैं, तो सबकी बीमारी तो लगी हुई है। लेकिन धीरे 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 कि वो बीमारी अगर उनकी ठीक हो जाएगी तो उनको विश्वास हो जाएगा। अब विश्वास दिलाने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती, लेनी पड़ती। चलो अब तुम ठीक हो जाओ, हम बीमारों कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाए। जो काम करने आया वो अपने को नहीं देखता, दूसरों को देखता। गुरुदेव। अब आपके लिए कुछ लोग
खेती में सही को देखो, एक टीम बना लो, कृषि काम करने खेती वाले की टीम अलग, और भंडारे की टीम अलग, गौशाला की टीम अलग, बाकी फुटकर और रात्रि सेवा जो करते सुरक्षा उनकी टीम अलग, और बाकी छुप खेती में निराई काम होते सब चलेंगे, क्योंकि ये तो सबका है, सब लोग इसका भोजन करते हो खाते हो। तो जब कोई विशेष काम हुआ निराई बनाई का गुआई तो सब लोग लग गए। और वैसे जो इसमें लोग निर्धारित हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी देखने की। तुम्हें अगर लोगों की जरूरत फौरन बताओ कि हमको 10 आदमी चाहिए, 15 आदमी चाहिए, आज सिंचाई होना, आज निराई होना, आज गुड़ाई होना, ये सब तो उसको बताइए आप, तो तुरंत काम हो जाए। अब उधर आपका खड़ा अरहर जो पकता जाए उस पौधे को काट लो, ढेर से काट करके ऐसी जगह में रखो कि उसका दाना खराब हो, आपकी दाल तैयार हो जाएगी। यह सामान सब आपका है और आपके लिए, ये और किसी के लिए नहीं है। तो जब तुम अपने सामान की रक्षा नहीं करोगे दूसरे क्या करोगे? आप दूसरे नहीं क्या करोगे? तो ये दूसरे का सब तुम्हारा ही है, क्योंकि जमीन भी आपकी गाड़ी कमाई से। मेरे पास तो एक पैसा नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, और जो करता आपके लिए करता हूँ। अभी ये भाव दौड़ करके मतलब यानी जो सारे हिंदुस्तान की नीतियाँ उसको ला करके आपके लिए यहाँ पर लगा दिया, सब लगा हुआ देख लीजिए आप। जो आप इस समय देते हो वो इधर देखो, आप उधर निर्माण, इधर निर्माण हो रहा है, ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, मैं शंका संदेह का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है अपने गुरु परिवार के लिए करना, सब लोग परिवार के लिए करते हैं। हमें भाई सभी लोग परिवार के लिए रात दिन मेहनत करते हो। अगर हम अपने गुरु परिवार के लिए कर रहे हैं तो कौन सा नया काम कर रहे हैं, कौन सा भाई किसी का नुकसान कर रहे हैं? अपने बड़े परिवार का तुम कर दो, मैं भी बड़े गुरु परिवार का काम कर रहा हूँ। सबको जय गुरुदेव। अब देख लीजिए, ये रीगा के लोग आए, रीगा बिहार सीतामढ़ी, इनकी जिम्मेदारी है पेड़ों की। कानपुर के बाग बगीचे हैं, वहाँ की अभी यहाँ से वहाँ जाएंगे, कोई दवा डालना है, क्या करना है, इनकी जिम्मेदारी। यहाँ जो पेड़ लगे हैं ये सब महीने में एक चक्कर मारते हैं। अगर भाई तुम्हारी सेवा ही, अगर पेड़ लगाओ तो इसको परवरिश करने का भी तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मत लगाइए, क्योंकि यहाँ लोग जानते नहीं पेड़ों के बारे में, लगा दोगे सूख जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये आए हुए हैं, अपना कल से पूरी व्यवस्था देख रहे, पेड़ों में दवा डालनी है, खाद डालनी है, क्या करना है यहाँ करेंगे, इसके बाद कानपुर जाएंगे। उस आश्रम में इन्होंने पेड़ लगाया तो सब फलने लगे। इस समय बहुत ही एक बार फल आएगा। तो वहां से जो बेर है देखो यहाँ आया था, अब वो आम आएंगे, तैयार होंगे, वो भी यहाँ आएंगे, खाओ कहाँ जाएंगे? इधर उधर कुछ नहीं, चाहे वहाँ चाहे यहाँ हो, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ये सब आना जाना लगा हुआ है। अब आज ये लोग गए हैं अभी तो वहाँ भूसा काट रहे हैं, और थोड़ा गेहूँ जो तैयार क्योंकि परिवार कमजोर हुआ है, वो गेहूँ ले जाएंगे कानपुर आश्रम, क्योंकि वहाँ 2 भंडारे, पुराने आश्रम पर भी भंडारा और नए पर भी चलता है। और प्रेमी आते जाते तुमने गेहूँ वहाँ रख रहे ना, वहाँ कुछ भूसा मैंने खरीदा था पर साल, क्योंकि गाय सब कानपुर की यहाँ आ गई, तो भूसा बच गया। तुमने चले जाओ, गेहूँ डाल देना, भूसा लग के ले जाओ। अब वो भूसा लेने गए, वहाँ से ले आएंगे। ये जो कल काटा प्रेमियों ने वो भी आएगा आपका। तो इतना स्टॉक कर लो कि बरसात में कोई कमी नहीं पड़े। वैसे बरसात में घास तैयार हो जाएगी, तुम्हारा चारा भी तैयार, लेकिन वो तो मिलावट का काम कर पाएंगे, निखारे तो आप खवा नहीं पाओगे, इसलिए उसके लिए भूसा चाहिए। तो वो सब तैयारी हो रही है, सब तैयारी। यहाँ कोई एक है तो देख लो, अगर कोई कहता है तो उसका काटो, बैठे क्या करोगे, काट करके दोगे अपना भूसा ले आओ, ताकि कोई ये न कहे भाई हमसे मांगने आए, हमने नहीं, हम भीख वाला काम नहीं करते। हमारे प्रेमी मेहनत करेंगे, मेहनत करके लाएंगे, ये भिखारी नहीं, मेहनत करके लाएंगे। तो ये जानकारी जिनके पास, उनसे जानकारी ले लो क्या करना है। इधर देखो, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कोई रोड़ा, कोई गिट्टी कहीं पड़ी देखो, उठा के ले आओ, वो तुम्हारे पैसे से खरीदी गई,
वो तुम्हारा पैसा है ये समझ कर और उठा के एक जगह इकट्ठे करो, क्योंकि वो उधर काम अभी बहुत बाकी है। बिहार जो आपकी जानकारी में कोई राजमिस्त्री हो तो पता लगाओ कि अब तो खेती का काम हो गया होगा, इसलिए आप लोग 2-2, 4-4 दिन के लिए सेवा के लिए आ जाओ, ये जल्दी से मार्केट का काम हो जाए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का काल तुम नजदीक और बहुत भीड़ हो गई। इतने भीड़ की यहाँ जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उसकी तैयारी अभी से करनी। 2 महीने आपके पास सिर्फ तैयारी के, जुलाई में तो कोई तैयारी कर नहीं पाओगे आप, मई और जून 2 महीने, तो इसलिए उसी की तैयारी ये सब है। तब तक ये फसलें सब खाली हो जाएंगी, ये सब खत्म हो जाए, कट जाएंगे सब, ये मैदान खाली हो जाएगा। इसी में चाहे भंडारे लगाओ, आवास बनाओ। मैंने एक बात और इनको बताई है कि आधे में अरहर, आधे में लाई, सरसों बो दिया करो, तो आपको लेके जाने अपने खेत में जाओ, किसी मत जाओ, आड़ हो जाएगी उधर, महिलाओं के लिए आड़ हो जाएगी उधर, मतलब ये जो खेत आपके जिसमें अरहर होगा उसमें जाए और पुरुष इसमें जाए। देखो कितना बढ़िया व्यवस्था, अपने खेत में जाओ, सब लोग जाओगे, 2 साल तक इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी जमीन उपजाऊ हो जाए। कोई दूसरों को यहाँ क्यों जाते हो, क्या जरूरत, अपने पास जगह बहुत है। उसकी व्यवस्था धीरे धीरे हम बना रहे हैं। हमको अगर 4 एकड़ कहीं जगह मिल गई तो ये सारा सब्जी फार्म उसमें चला जाएगा पूरा खाली, जहाँ जहाँ रहो, जहाँ जहाँ लेटिन जाओ, बाथरूम करो, कहीं जाओ, अपनी जगह कोई कहने वाला नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हर काम अपनी जगह में करो, वो टिक्का टिप्पणी ना हो। अब वो धीरे धीरे हो रहा है। अगर कहीं 4 एकड़ जमीन मिल गई तो बस जितना ये सब्जी वाला काम सब हो जाओ, कहीं आपका खाली हो जाएगा 9 एकड़, कहीं आप रही व्यवस्था बना दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लोग समझ रहे हैं कि इसलिए कि इसमें सब्जी खड़ी रहा है, अगली सब्जी वाला काम हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, ये तुम्हारा पूरा खाली, इतना खाली कहाँ रखोगे, कितनी जगह चाहिए आपको। ये सब इसी में सारे भंडारे इसमें लग जाएंगे और सब लोग आवास व्यवस्था बन जाएगी, और उधर बीच में पर्दा हो जाएगा और 2 भाग इधर पुरुष का उधर महिलाओं का शौचालय बन जाएगा। बस अपने खेत में जाइए आप, बनाने में तो पैसा फालतू खर्च होता है और उसका कोई उपयोग नहीं है। पैसा भी लगा दोगे लेकिन बाथरूम में उसका कोई उपयोग नहीं होगा, और इसका उपयोग अपनी जमीन का हो जाएगा। तो काम वो करो जिससे दोहरा लाभ हो, वो सब नहीं दुनिया की तरह, दुनियादारों की तरह देख रहे हो लेकिन बन जाए, बाथरूम बन जाएगी, उसका मतलब क्या निकला। पैसा आपने खर्च कर दिया, उस पैसे से एक पैसे की आमदनी तो नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था सोचो, इसमें पैसा भी न लगे और जो काम हो उससे आपको लाभ मिले, तो ये सब जमीन उपजाऊ हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़ी बड़ी सेवा, जिम्मेदारों से पूछो, जैसा बता जिनको कोई सेवा हो बता दीजिए धीरे से, सब लोग उसी काम में लग जाए। यहाँ बैठो मत, बैठने के लिए आप नहीं आए हो, कुछ न कुछ करो। अरे संत मत तो यहाँ तक आ गया, कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, क्योंकि बैठना नहीं, बेकार नहीं बैठना। चलो चलो ठीक, तो चले जाओ, बढ़िया ठीक तो है, चले जाओ। हाँ भेजो तो लोग वहाँ बैठे आ जाएंगे। ठीक है चलो, काम हो जाएगा। हाँ बस अपना मेहनत कर लाना, किसी का नहीं लाना, मेहनत करता है। हाँ उसकी गाड़ी करते चले जाओ। अरे 10-15 लोग चले जाओ, बाकी अपना काम देखो। मैं 10-15 लोगों के ज्यादा नहीं जरूरत हुआ, चले जाइए आप, और जैसे भूसा तैयार फट से बना ढो के ले लो। जय